प्राचीन काल में जब मंदिर बनाए जाते थे तो वास्तु और खगोल विज्ञान का ध्यान रखा जाता था। इसके अलावा राजा महाराजा अपना खजाना छुपाकर इसके ऊपर मंदिर बना देते थे और खजाने तक पहुंचने के लिए अलग अलग से रास्ते बनाए जाते थे। इसके अलावा भारत में कुछ ऐसे मंदिर भी हैं जिनका संबंध ना तो वास्तु से है, ना खगोल विज्ञान से और ना ही खजाने से। इन मंदिरों का रहस्य आज तक कोई नहीं जान पाया है। ऐसे ही 10 मंदिरों के बारे में हमने आपके लिए जानकारी जुटाई है, जिनके विषय में हम आपको संक्षिप्त जानकारी प्रदान करेंगे और यकीन मानिए आप हैरान रह जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। मेरा नाम है धीरेन्द्र और आप देख रहे हैं द साइंटिफिक हिंदू। सबसे पहले मंदिर की बात करते हैं और वह है कैलाश मंदिर। यहाँ साक्षात भगवान शिव विराजमान है। यह धरती का केंद्र है। दुनिया के सबसे ऊंचे स्थान पर स्थित कैलाश मानसरोवर के पास ही कैलाश पर्वत और आगे मेरू पर्वत स्थित है। यह संपूर्ण क्षेत्र शिव और देवलोक कहा गया है। रहस्य और चमत्कार से परिपूर्ण इस स्थान की महिमा वेद और पुराणों से भरी पड़ी है। इसका रहस्य कुछ ऐसा है कि आज तक इस पर कोई चढ़ नहीं पाया है। यह स्थान आज चीन के अधीन है। दूसरे नंबर पर आते हैं और वह है कन्याकुमारी मंदिर। समुद्री तट पर ही कुमारी देवी का मंदिर है, जहां देवी पार्वती के कन्या रूप को पूजा जाता है। मंदिर में प्रवेश के लिए पुरुषों को कमर से ऊपर के वस्त्र उतारने पड़ते हैं। प्रचलित कथा के अनुसार देवी का विवाह संपन्न न हो पाने के कारण बच गए दाल चावल बाद में कंकर बन गए। आश्चर्यजनक रूप से कन्याकुमारी के समुद्र तट की रेत में दाल और चावल के आकार के रंग रूप के कंकर बड़ी मात्रा में देखे जा सकते हैं। अब आते हैं तीसरे नंबर पर और वह है करणी माता का मंदिर। करणी माता का यह मंदिर जो बीकानेर में स्थित है, बहुत ही अनोखा मंदिर है। इस मंदिर में रहते हैं लगभग 20,000 काले चूहे। लाखों की संख्या में पर्यटक और श्रद्धालु यहाँ अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए आते हैं। करणी देवी, जिन्हें दुर्गा का अवतार माना जाता है, उनके इस मंदिर को चूहों वाला मंदिर भी कहा जाता है। यहाँ चूहों को काबा कहते हैं और बाकायदा इन्हें भोजन कराया जाता है और इनकी सुरक्षा की जाती है। यहाँ इतने चूहे हैं कि आपको पांव घिसट कर चलना पड़ेगा। अगर एक भी चूहा आपके पैरों के नीचे आ गया तो अपशकुन माना जाता है। कहा जाता है कि एक चूहा भी आपके पैर के ऊपर से होकर गुजर गया तो आप पर देवी की कृपा हो गई। यदि आपने सफेद चूहा देख लिया तो आपकी मनोकामना पूर्ण हुई, ऐसा माना जाता है। अब बात करते हैं चौथे मंदिर की और वह है शनि सिंगड़ापुर। देश में सूर्य पुत्र शनि देव के कई मंदिर हैं। उन्हीं में से एक प्रमुख है महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में स्थित सिंगणापुर का शनि मंदिर। यह सिंगणापुर शहर में भगवान शनि महाराज का इतना खौफ है कि शहर के अधिकांश घरों में खिड़की, दरवाजे और तिजोरी नहीं है। दरवाजों की जगह यदि लगे हैं तो केवल पर्दे। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ चोरी नहीं होती। कहा जाता है जो भी चोरी करता है उसे शनि महाराज सजा स्वयं ही देते हैं। इसके कई प्रत्यक्ष उदाहरण भी देखे गए हैं। शनि के प्रकोप से मुक्ति के लिए यहाँ विश्व भर से लाखों लोग आते हैं। अब बात करते हैं अगले मंदिर की और वह है सोमनाथ मंदिर। सोमनाथ मंदिर एक महत्वपूर्ण हिंदू मंदिर है जिसकी गिनती 12 ज्योतिर्लिंगों में होती है। प्राचीन काल में इसका शिवलिंग हवा में झूलता था, लेकिन आक्रमणकारियों ने इसे तोड़ दिया। माना जाता है कि 24 शिवलिंगों की स्थापना की गई थी, जिसमें सोमनाथ का शिवलिंग बीचों बीच था। इन शिवलिंगों में मक्का स्थित काबा का शिवलिंग भी शामिल है। इनमें से कुछ शिवलिंग आकाश में स्थित कर्क रेखा के नीचे आते हैं। अब बात करते हैं अगले मंदिर की और वह है कामाख्या मंदिर। कामाख्या मंदिर को तांत्रिकों का गढ़ कहा गया है। माता के 51 शक्तिपीठों में से एक इस पीठ को सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। यह असम के गुवाहाटी में स्थित है। पौराणिक मान्यता है कि साल में एक बार अम्बुवाची पर्व के दौरान माँ भगवती रजस्वला होती हैं और माँ भगवती के गर्भगृह स्थित महामुद्रा यानी योनि तीर्थ से निरंतर 3 दिनों तक जल प्रवाह के स्थान से रक्त प्रवाहित होता है। इस मंदिर के चमत्कारों और रहस्यों के बारे में किताबें भरी पड़ी हैं। हजारों ऐसे किस्से हैं जिससे इस मंदिर के चमत्कारिक और रहस्यमय होने का पता चलता है। अब बात करते हैं अगले मंदिर की और वह है अजंता एलोरा के मंदिर। अजंता एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र के औरंगाबाद शहर के समीप स्थित हैं। ये गुफाएं बड़ी बड़ी चट्टानों को काट कर बनाई गई हैं। इन्हें राष्ट्रकूट वंश के शासकों द्वारा बनवाया गया था। इन गुफाओं के रहस्य पर आज भी शोध किया जा रहा है। इन गुफाओं में हिंदू, जैन और बौद्ध 3 धर्मों के प्रति दर्शाई गई आस्था के त्रिवेणी संगम का प्रभाव देखने को मिलता है। अब बात करते हैं अगले रहस्यमयी मंदिर की और वह है खजुराहो का मंदिर। आखिर क्या कारण थे कि उस काल के राजा ने
सेक्स को समर्पित मंदिरों की पूरी श्रृंखला बनवाई। यह रहस्य आज भी बरकरार है। खजुराहो वैसे तो भारत के मध्य प्रदेश प्रांत के छतरपुर जिले में स्थित एक छोटा सा कस्बा है, लेकिन फिर भी भारत में ताजमहल के बाद सबसे ज्यादा देखे और घूमे जाने वाले पर्यटन स्थलों में अगर कोई दूसरा नाम आता है तो वह है खजुराहो। चंदेल शासकों ने इन मंदिरों का निर्माण 900 से 1130 ईस्वी के बीच करवाया था। इतिहास में इन मंदिरों का सबसे पहला उल्लेख जो मिलता है वह अबू रिहान अल बरूनी द्वारा 1022 ईस्वी में किया गया था, जिसमें वह अरब मुसाफिर इब्न बतूता का है। कला पारखी चंदेल राजाओं ने करीब 84 बेजोड़ व लाजवाब मंदिरों का निर्माण कराया था। उनमें से अभी तक सिर्फ 22 मंदिरों की ही खोज हो पाई है। ये मंदिर शैव, वैष्णव और जैन संप्रदायों से संबंधित है। अब अगले मंदिर की बात करते हैं जो बेहद रहस्यमय मंदिर है, और वह है उज्जैन का काल भैरव मंदिर। हालांकि इस मंदिर के बारे में सभी जानते हैं। यहाँ की काल भैरव की मूर्ति को मदिरा पान कराया जाता है और यह मूर्ति मदिरा पान करती है, इसीलिए यहाँ मंदिर में प्रसाद की जगह शराब चढ़ाई जाती है। यह शराब प्रसाद के रूप में भी बांटी जाती है। कहा जाता है कि काल भैरव नाथ इस शहर के रक्षक हैं। इस मंदिर के बाहर साल के 12 महीने और 24 घंटे शराब उपलब्ध रहती है। अब बात करते हैं अगले और इस वीडियो के अंतिम मंदिर के बारे में, और वह है ज्वाला मंदिर। ज्वाला देवी का मंदिर हिमाचल के कांगड़ा घाटी के दक्षिण में 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह मां सती के 51 शक्तिपीठों में से एक है। यह माता की जीवगिरी थी। हजारों वर्षों से यहाँ स्थित देवी के मुख से अग्नि निकल रही है। इस मंदिर की खोज पांडवों ने की थी। इस मंदिर में अलग अलग अग्नि की 9 लपटें हैं जो अलग अलग देवियों को समर्पित हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार यह मृत ज्वालामुखी की अग्नि हो सकती है। हजारों साल पुराने मां ज्वाला देवी के मंदिर में जो 9 ज्वालाएं प्रज्वलित होती हैं वे 9 देवियों की हैं। तो मित्रों, आज हमने आपको बताए 10 रहस्यमय मंदिर जो आज भी विज्ञान के लिए एक रहस्य बने हुए हैं। जो भी सच्चे मन से इन रहस्यमय मंदिर के दर्शन के लिए आया है उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती। तो मित्रों, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें इसे ही, और वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब करें द साइंटिफिक हिंदू को। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।